चलिए नेक्स्ट निकालिए। कल आप लोगों ने आपने ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फेक्शन मिल गया था। अब आज हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे जो आपने ग्रुप थियरी में भी पढ़ा है। आप ग्रुप थियरी में पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूनिक होता है, याद आ रहा है? वही अब हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए थ्योरम, एक्सक्यूज मी, थ्योरम लिखिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट यूनिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कैपिटल आर। देयर एग्जिस्ट यूनिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कैपिटल आर। मतलब आपको दिखाना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपने पीछे शायद देखा होगा एडिटिव आइडेंटिटी के लिए वीडियो में। वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि एडिटिव आइडेंटिटी भी क्या होती है, यूनिक। उसी तरह से हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी क्या होती है, यूनिक। बिल्कुल उसी का ज़िरोक्स यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था बिल्कुल उसी फॉर्मेट में यहाँ पढ़ेंगे। तो वो दोनों थ्योरम लगभग सेम है, बस वहाँ पे एडिटिव का यूज़ करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, 0, मल्टीप्लिकेटिव 1। 0 में किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे सेम नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें सेम नंबर मिलता है, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। ध्यान से पढ़िए, डेडकाइन थियोरी इम्पॉर्टेंट है बहुत, है ना। वीडियोस में देखा अभी तक ये, तब भूल गए, पढ़िए। देखिए कैसे करेंगे। हमसे कहा है कि हमको शो करना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है। आगे एक शब्द जुड़ा है देयर एग्जिस्ट, है ना। देयर एग्जिस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिखाएंगे कि 1 स्टार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 स्टार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये होता है कि 1 स्टार को हम चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें, चाहे हम 1 स्टार को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें, हमेशा वो एलिमेंट मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ग्रुप थियरी में पढ़ा होगा। कहते हैं अगर ये आइडेंटिटी है तो चाहे किसी एलिमेंट में लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें, चाहे किसी एलिमेंट में राइट से मल्टीप्लाई करें, मिलता वो एलिमेंट अल्फा ही है। ठीक है, पहले तो हम ये सिद्ध करेंगे कि ये वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है। जब ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तो हम कहेंगे कि 1 स्टार हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हम इसको यूनिक प्रूफ करेंगे। किसी भी चीज़ को यूनिक प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि उस जैसे 2 एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लेंगे 1 स्टार है, एक मान लेंगे बीटा है कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अंत में दिखा देंगे 1 स्टार और बीटा एक ही है। जैसे हमको दिखाना है कि ये चीज़ यूनिक है तो मान लेंगे इसकी 2 शक्लें हैं, अंत में दिखा देंगे दोनों कोइंसाइड कर गई, तो वो चीज़ क्या होती है, यूनिक हो जाती है। ये चीज़ भी आपने ग्रुप थियरी में प्रूफ की होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को यूनिक दिखाने के लिए मान लेंगे कि उस जैसे 2 हैं, अंत में दिखा देंगे वो दोनों एक ही है, तो वो चीज़ अपने आप क्या हो जाती है, यूनिक हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, लिखिए इसमें, लिखिए प्रूफ में लिखिए, let capital R be the set of let capital R be the set of real number let capital R be the set of real number such that 1 star is a positive
1 स्टार इज़ अ पॉजिटिव रियल रैशनल नंबर, 1 स्टार इज़ अ पॉजिटिव रियल रैशनल नंबर। रियल रैशनल नंबर क्या होता है जानते हैं क्या? अगर किसी भी रियल नंबर के अपर क्लास में लोवेस्ट एलिमेंट पाया जाए तो उसको रियल रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए, लेट 1 स्टार बी अ पॉजिटिव रियल रैशनल नंबर, देयरफॉर इसकी परिभाषा जानते हैं L1 स्टार की? वहाँ पे हमने L0 स्टार को डिफाइन किया था, बता पाएंगे? सबसे पहले तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक, और वही नंबर आएंगे जो 1 से छोटे होंगे। ये होता है तो कहते हैं इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो 0 से छोटे होते हैं। मतलब स्टार लगने का मतलब ये है उस एलिमेंट से छोटे एलिमेंट ही उसमें आएंगे। ठीक है, लिखिए देयरफॉर L1 स्टार इज इक्वल टू, देयरफॉर L1 स्टार इज इक्वल टू ये हो गया। एंड L+1 स्टार की वैल्यू बता पाएंगे? पॉजिटिव लोअर क्लास है, L+ का मतलब पॉजिटिव लोअर क्लास है, तो इसके जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट होंगे हम उन सबको ले लेंगे। मतलब इसमें वो सारे रैशनल नंबर आएंगे जो पॉजिटिव होंगे और जो 1 से क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब ऐसे समझिए, ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। हमसे कहा गया x लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो आएंगे वो L1 स्टार के होंगे। ठीक, लेकिन जब हम इसमें केवल पॉजिटिव एलिमेंट को ले लेंगे तो वो L+1 स्टार के नंबर होंगे। L+1 स्टार में पॉजिटिव रैशनल नंबर विच आर लेस देन 1, ठीक, और L1 स्टार में पॉजिटिव नंबर्स विच आर लेस देन 1। नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी, पॉजिटिव भी, लेकिन इसमें केवल पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर विच आर लेस देन 1। ठीक है, उतारिए एंड करके। हो गया। तो पहले हमको ये दिखाना होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब वो इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। नीचे से लिखिए, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ये लाइन याद है, कुछ ग्रुप थियरी पढ़ा हुआ है, हम ही पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर में ग्रुप थियरी, पिछले साल ही छोड़े थे पढ़ाना। अभी तक ग्रुप थियरी 8 साल से हम ही पढ़ाया करते थे। संजोग की बात है बस पिछले ही साल छोड़े थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा था। कौन पढ़ाया था आपको ग्रुप थियरी? कहाँ पढ़ते थे आप कोचिंग? पहले बेला ही पढ़ते थे। पिछले साल ग्रुप थियरी हमको लग रहा है वो पढ़ाए थे क्या? मोटे से थे ना, अरे क्या सूरज से पढ़ाए थे।
हो गया। अब हमको केवल ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए थ्योरम बताए थे कि दो एलिमेंट तब बराबर होते हैं जब उनकी लोअर क्लास बराबर होती है, ठीक। अगर ये एलिमेंट पॉजिटिव हो तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा तब मिलता है जब उनकी पॉजिटिव लोअर क्लास बराबर होती है, ठीक है। ये थ्योरम बताया गया था। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग केस मानते हैं। पहले केस में मानेंगे कि अल्फ़ा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव के लिए वो केस ट्रू हो गया तो बाकी सबके लिए अपने आप हो जाएगा, है ना। 5 केस मानते थे, लेकिन हम मान लेंगे कि इसमें कि अल्फ़ा अगर पॉजिटिव है उसके लिए हमने ये प्रूफ कर दिया तो बाकी सबके लिए अपने आप प्रूफ हो जाता है। ये आपने देखा था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ में। तो लिखिए नीचे से केस 1। केस 1 में मान लीजिए लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस, अल्फ़ा पॉजिटिव है, लिखिए लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस। अगर अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिव होंगे तो हम ये वाला केस चूज़ करते हैं। करेंगे क्या, सबसे पहले इस थ्योरम को हम केवल इतने हिस्से के लिए प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर इतने हिस्से के लिए प्रूफ हो गया तो सिमिलरली करके बाकी हिस्से के लिए भी प्रूफ कर देंगे। इस हिस्से में आपको दिख रहा होगा दो पॉजिटिव रियल नंबर को आपस में बराबर किया गया है। तो दो पॉजिटिव रियल नंबर केवल तब बराबर होते हैं जबकि दोनों की लोअर क्लास भी क्या होती है, बराबर। बात समझ रहे मेरी, सही में समझ रहे हैं, कैसे यस मैम हो रहा है। देखिए अल्फ़ा कैसा नंबर है, पॉजिटिव। 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो अल्फ़ा इंटू 1 भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर केवल तब बराबर होते हैं जब उनकी पॉजिटिव लोअर क्लास बराबर हो। तो हमको अगर ये सिद्ध करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको ये दिखाना होगा कि पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ इतना इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार, ठीक। अब दो लोअर क्लास को आपस में बराबर दिखाने के लिए, दो सबसेट्स को बराबर दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक बार एक को दूसरे में कंटेन दिखाते हैं, एक बार दूसरे को पहले में कंटेन दिखाते हैं। जानते हैं ये सब। दो सबसेट्स को बराबर दिखाना हो तो A इज़ कंटेन्ड इन B एंड B इज़ कंटेन्ड इन A। ये कैसे दिखाते हैं, एक एलिमेंट हम इसमें ले करके चलते हैं और दिखा देंगे इसमें भी पाया जाएगा, तो ये इसमें कंटेन करता है। एक एलिमेंट इसमें ले करके चलते हैं और दिखा देंगे इसमें भी पाया जाएगा, तो ये इसमें कंटेन करता है। ये पूरी थियरी हम आपको समझाएं। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तो हमको ये चीज़ सिद्ध करनी है। ये चीज़ में अल्फ़ा पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम केवल इतने को प्रूफ करेंगे। इतने को प्रूफ करने के लिए चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर तभी बराबर होते हैं जब दोनों की पॉजिटिव लोअर क्लास भी आपस में क्या होती हो, बराबर होती हो। तो पॉजिटिव लोअर क्लास को बराबर दिखाने के लिए, पॉजिटिव लोअर क्लास को बराबर दिखाने के लिए एक बार इसकी लोअर क्लास को इसके बराबर दिखाएंगे। दो सबसेट्स बराबर तब होते हैं जब पहला दूसरे में कंटेन करता है और दूसरा पहले में। तो अगर हमको ये दोनों को बराबर दिखाना है तो हमको एक बार दिखाना होगा कि पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ इतना इज़ कंटेन्ड इन पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार। दूसरे में दिखाना होगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार इज़ कंटेन्ड इन पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट 1 का स्टार। हमको ये चीज़ दिखानी होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये दिखाने के लिए एक एलिमेंट हम इसमें ले करके चलेंगे और दिखा देंगे इसमें भी पाया जाएगा। ये दिखाने के लिए एक एलिमेंट इसमें ले करके चलेंगे और दिखा देंगे कि इसमें भी पाया जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। लिखिए केस फर्स्ट में कि लेट देखिए कौन बुला रहा है आपको अंदर घुमाने के लिए।
इधर से जाइए, इधर से आओ। तो दादी लेके जा रही हैं, आओ जाओ, गो गो, जो देखो दादी लेके जा रही हैं, गो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस। ठीक है, अब देखिए एक एलिमेंट अब हम इसमें लेकर के चल रहे हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू एल प्लस अल्फा 1 स्टार। लिखिए, दरअसल बेटे की मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, लेकिन हम क्लास छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए हम जो है ठीक है मैनेज हो रहा है उसी में, कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले हम एक एलिमेंट इसमें लेकर के चल रहे हैं, अब दिखा देंगे यही एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। बात क्लियर हुई? इतनी चीज़ें समझ में आई? ये प्रूफ करना है, पहले इतने को प्रूफ करेंगे। हाँ, प्रूफ करेंगे मतलब चलिए, ये लेकिन कंसेप्ट समझ में आया है ना? ये पूरा प्रूफ करना है, पहले इसको लेकर के चले हैं। इसको लेकर के चलने का मतलब ये सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोअर क्लास दिखाएंगे। दो सबसेट्स बराबर होते हैं, जबकि पहला दूसरे में कंटेन करता है और दूसरा पहले में। ये दिखाना है तो ये इसमें कंटेन करेगा और ये इसमें, तो x इसमें लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए पॉजिटिव लोअर क्लास की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया था। इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू u इंटू वी, वेयर आपको पता है पहला वाला पहले वाले में, वेयर u बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा एंड v बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू u इंटू वी, वेयर u बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा, v अगर इसमें पाया जाएगा, v पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में है, v पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में है, तो इसका मतलब v लेस देन 1 होगा। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू u इंटू वी, वेयर u बिलोंग्स टू l पॉजिटिव अल्फ़ा एंड दोनों तरफ u का मल्टीप्लाई कर दीजिए, u इंटू वी लेस देन u। ठीक, फिर आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू u इंटू वी, x इज इक्वल टू u इंटू वी इज लेस देन u, इज लेस देन u। क्लियर है? इज लेस देन u, जहाँ पे आप कह सकते हैं वेयर u बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्लास ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इसको ले लीजिए x लेस देन u, वेयर u बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा, और अगर x u से छोटा है, x u से छोटा है, तो इसका मतलब x पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ u स्टार। ठीक है, उतारिए इतना।
यही तक केवल अभी लिखिएगा, यहाँ तक लिखिए फिर समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हो गया? अब देखिए लोअर क्लास की डेफिनेशन बताई गई थी, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी दो रैशनल नंबर हो, ए लेस देन बी हो, अगर बी एल में पाया जाता है तो ए भी एल में पाया जाएगा। ए और बी दो रैशनल नंबर हैं, ए बी से छोटा है, बी लोअर क्लास में है, तो ए भी कहाँ पाया जाएगा? लोअर क्लास में, मतलब एक्स भी पाया जाएगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा में, इस प्रॉपर्टी से। हाँ क्या कह रहे हैं? ए और बी क्या? हाँ, ये बेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आपने तो कहा कि हम x को लेकर के चले थे पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट 1 स्टार में, और वही x हमको मिलने लग गया, वही x मिलने लग गया पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा में। इसका मतलब होगा कि ये इसमें कंटेन कर रहा है अल्फा डॉट 1 स्टार इज कंटेन्ड इन L प्लस अल्फा। समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम L प्लस अल्फा को, जैसे ये आपने प्रूफ कर दिया ये वाली लाइन, अब हम इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए समझ में आया है ना? इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या इक्वेशन नंबर होगा। फर्स्ट चलो हो गया। अब सेकंड पार्ट करवाइए इसका, आप करवाएंगे, हमको नहीं आता है। सेकंड पार्ट में अब हम मान के चलेंगे कि एलिमेंट हमारा, यहाँ देखिए एलिमेंट हमारा इसमें है और दिखा देंगे किस में पाया जाएगा। मतलब पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा इज कंटेन्ड इन इतने में। देखिए लेट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? दिस इम्प्लाइज दैट, लोअर क्लास की प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है? L हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, तीन प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी। पहली, L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली। तीसरी, L हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बट L पॉजिटिव अल्फा हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये x इसमें पाया जा रहा है तो ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। मतलब दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, नोटेशन लिया गया, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा सच दैट इसके पास बड़ा एलिमेंट नहीं है। अगर ये इसमें पाया जा रहा है तो ये बड़ा एलिमेंट नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा,
मतलब ये छोटा होगा किससे, u से। अगर कोई सेट हम कहते हैं, मान लीजिए रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन का सबसे बड़ा एलिमेंट बताइए, कहाँ तक गिनती जानते हैं? नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने कहा कि 10 तो हम कहेंगे 11, आपने कहा 15 तो हम कहेंगे 16, आपने कहा 100 तो हम कहेंगे 101, आपने कहा 10,000 तो हम कहेंगे 10,001, आपने कहा 25,000 तो हम कहेंगे 25,001। अगर ये इसमें पाया जा रहा है तो ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। क्यों? आपने कहा 10 तो हम कहेंगे तुरंत 11 एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 10 से बड़ा है। आप कहेंगे 15 तो हम कहेंगे तुरंत 16 एग्जिस्ट कर रहा है जो 15 से बड़ा है। आप कहेंगे 10,000 तो हम कहेंगे 10,001 जो कि 10,001 से बड़ा है। तो जैसे ही इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा पाया जाएगा जो उससे भी बड़ा होगा। अगर इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है तो ये इसका बड़ा एलिमेंट नहीं है, बड़ा नहीं है तो इससे भी बड़ा एक पाया जाएगा, वो बड़ा हमने मान लिया u है। बात समझ में आई? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा, x बाई u, x बाई u लेस देन 1, डिवाइड कर दिए u से, तो x बाई u मुंह बंद है, लेस देन 1। चूँकि ये पॉजिटिव लोअर क्लास का है तो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा। आपने ही कहा था कि पॉजिटिव लोअर क्लास में वो एलिमेंट पाए जाएंगे जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव हो, ठीक है। वेयर u बिलोंग्स टू L पॉजिटिव अल्फा, लिखिए इतना। वन ही चल रहा है अभी, कोई केस नहीं है। आपने केस 1 में पॉजिटिव माना था, आपको दो रियल नंबर को बराबर दिखाना है तो उनके लोअर क्लास को बराबर दिखाना होगा। एक बार इसको इसमें कंटेन, एक बार इसको इसमें कंटेन, एक बार इसको इसमें कंटेन दिखा दिया, अब कि इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे। घर जाके पढ़ा करके रीजनल एनालिसिस, है ना, एकदम बाउंस कर जाएगा, ये एकदम बाउंस कर जाएगा। तो आप तो अभी यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आ रहे हैं तो आपको इतना फोकस करके ऐसे बता दिया जा रहा है। अगर किसी और कोचिंग में जाते हैं तो कोई थोड़ी ना फोकस करता, बस पढ़ाता चला जाता, ख़त्म कहानी। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। अब जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, समझ में आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे फ़ोन करके, नहीं पूछे तो ठीक है, जैसी आराम। हो गया? ठीक है, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन x बाई यू को मान ले रहे हैं v, हमने अपने मन से माना है से, इसकी जगह लेस देन 1 पढ़ लीजिए। 0 लेस देन x बाई यू की जगह हमने v माना, लेस देन 1, ठीक। वेयर u belongs to positive lower class of alpha. This implies x is equal to u into v. X is equal to u into v, where u belongs to positive lower class of alpha and v को देखिए, v greater than 0 less than 1, ठीक है। v greater than 0 less than 1. This implies that x is equal to u into v,
where u belongs to positive lower class of alpha and v belongs to positive lower class of 1 star। क्यों? पॉजिटिव लोअर क्लास में एक तो पॉजिटिव एलिमेंट आएंगे, 1 से छोटा है तो ये 1 की लोअर क्लास में हो गया, है ना। लिखवाए थे एल स्टार की, L+1 स्टार की डेफिनेशन, ठीक है। फिर देखिए L+1 स्टार पॉजिटिव 1 से छोटा, पॉजिटिव 1 से छोटा, तो उसका मेंबर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट 1 स्टार। तभी x इज इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ u L अल्फा का एलिमेंट है और v 1 अल्फा का, ठीक है। बट सिंस आपने तो कहा था कि x पाया जा रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में, वही x मिलने लग गया पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में। इसका मतलब पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा इज कंटेन्ड इन पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार 2। लिखिए समझ में आ रहा है? घर जाके पढ़िएगा, वरना समझ में आएगा नहीं, है ना। बहुत ज़रूरी, कल संडे है ना, कल घर पे ज़रा बैठ के पढ़िएगा इसको, ठीक है। हो गया। नीचे से लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 combining equation 1 and 2 we get combining equation 1 and 2 we get, देखिए 1 में कह रहा है a is contained in b, इसमें कह रहा है b is contained in a। ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि a is equal to b, है ना। combining equation 1 and 2 we get positive lower class of alpha is equal to positive lower class of 1 star। दो रियल नंबर की पॉजिटिव क्लास बराबर है, इसका मतलब वो रियल नंबर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। इफ अल्फा कॉमा बीटा पॉजिटिव तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इफ एंड ओनली इफ पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा, इस थ्योरम से, ठीक है। लिखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3।
हो गया, आगे बोले। कल आपने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ना। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन कैपिटल आर, since we know that multiplication is commutative in capital R, since we know that multiplication is commutative in capital R, commutative law लगाएंगे तो मिलेगा this implies alpha 1 star is equal to 1 star dot alpha, इक्वेशन नंबर 4 कम्यूटेटिव लॉ से समझ में आया ये, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है, नीचे से लिखिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, कंबाइन करवाइए, अल्फा डॉट 1 स्टार, अल्फा डॉट 1 स्टार बराबर है अल्फा के, और फिर से अल्फा डॉट 1 स्टार बराबर है 1 स्टार डॉट अल्फा के, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस, है ना। लिखिए, ठीक है, प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, केस 2 देखिए। केस 2 में हम मानेंगे लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है 3 ही चीज़ पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। इफ अल्फा नेगेटिव होगा देन माइनस अल्फा पॉजिटिव होगा, तो माइनस अल्फा इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मिलेगा माइनस अल्फा डॉट 1 स्टार इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 स्टार डॉट माइनस अल्फा। इस माइनस को बैलेंस करने के लिए सबके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। अल्फ़ा नेगेटिव तो माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव, माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव है तो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बैलेंस करने के लिए सबके आगे क्या लगा दिए, माइनस। ठीक है, उतार लीजिए। फ्रॉम केस 1, ठीक है। ठीक, केस 3, केस 3 इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 स्टार, 0 होगा देन बताइए 1 डॉट अल्फा, 1 स्टार डॉट अल्फा की वैल्यू भी 0 स्टार, अल्फा डॉट 1 स्टार की वैल्यू भी 0 स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा डॉट 1 स्टार इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1 स्टार डॉट अल्फा। लिखिए,
हो गया, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए फ्रॉम अबव 3 केसेस इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम अबव 3 केसेस इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम अबव 3 केसेस इट इज़ क्लियर दैट 1 star be the multiplicative identity. From above 3 cases it is clear that 1 star be the multiplicative identity. Be the multiplicative identity. ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक होगी। कैसी होगी? यूनिक होगी। यूनिक के लिए मान लेंगे 2 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एक मान ले रहे हैं 1 स्टार और एक मान ले रहे हैं ई, ये दोनों ही अल्फ़ा की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर ये दोनों अल्फ़ा की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होंगी तो इस नियम को सेटिस्फाई करेंगी। तो मिलेगा अल्फ़ा डॉट 1 स्टार इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 स्टार डॉट अल्फ़ा, और दूसरा मिलेगा अल्फ़ा डॉट ई इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू ई डॉट अल्फ़ा। इसको मान रहे हैं 1, इसको मान रहे हैं 2। ठीक, 1 में अल्फ़ा की जगह ई पुट कर दीजिए, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू ई इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए पुट कराइए, पुट करेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा ई डॉट 1 स्टार इज इक्वल टू ई 1 स्टार डॉट ई इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की जगह 1 स्टार पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन 2 वी गेट, पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 स्टार डॉट ई इज इक्वल टू 1 स्टार ई डॉट 1 स्टार 4। देखिए ई स्टार डॉट 1 डॉट ई, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 it is clear that E is equal to 1 स्टार। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसी होती है? यूनिक। हमने अलग अलग भी लिया तो भी अंत में जाके दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है, लिखिए लेट यूनिकनेस में, लिखिए हेडलाइन डाल के, यूनिकनेस में हेडलाइन डाल के लिखिए लेट 1 स्टार एंड ई, let 1 star and E be the multiplicative identity, be the multiplicative identity of alpha belongs to R, of ये alpha belongs to R, then उतार लीजिए पूरा, पूरा उतार लीजिए यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक हो गया, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिक दिखाएंगे। इतना पढ़ करके आइएगा, है ना। मंडे को रहेगा क्लास, टाइम हम कल बता देंगे।
हो गया, बाकी नेक्स्ट